जी हाँ, नमस्ते, वंदे मातरम, सभी को जय हिंद। जैसा कि आपने पहले वाले वीडियो में काफी अच्छा रिस्पांस दिया था, काफी अच्छा खासा वायरल भी हुआ था और बहुत सारे सवालों के जवाब मुझे देने थे, तो मैं इसका पार्ट 2 लेकर आया हूं। आपने अगर वो पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसके जरिए आप देख सकते हैं। टाइटल था औरंगजेब की दरिंदगी। आज का टाइटल है औरंगजेब वास्तव में जो है मसीहा थे या शैतान थे। इसका जवाब आप इस वीडियो के जरिए आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और अंत में आपको तय करना है कि वो वास्तव में क्या थे। खैर, शुरू करते हैं। वास्तव में औरंगजेब की हकीकत क्या है। कुछ मेरे साथी बंधु ये कहते हैं कि औरंगजेब, जैसा कि अभी विवादों में चल रहे हैं कि औरंगजेब जो है उनकी कब्र तोड़ी जा रही है, उनकी वजह से नागपुर में हिंसा, दंगे भड़के, ये वो वगैरह। तो अतीत में क्या छुपा हुआ है? वास्तव में औरंगजेब एक अच्छे इंसान थे या शैतान था, यह तय अभी आपको कुछ ही चंद मिनटों के अंदर हो जाएगा। साथियों, मुगल बादशाह औरंगजेब शाहजहां के तीसरे पुत्र, तीसरी संतान। अगर आप चाहते हो कि औरंगजेब के बारे में मैं ये हिस्ट्री कहां से ला रहा हूं, तो आप सर जनुनाथ सरकार की किताबें पढ़ें। और भी बहुत सारे एविडेंस हैं। और आपके नॉलेज के लिए बता दूं, मैं 14 साल से इतिहास को पढ़ाता आ रहा हूं, 14 वर्ष से। और इतिहास के पुनर्लेखन करने की टीम वालों में भी मैं हिस्सा पूर्ण रूप से हूं। बता देना चाहूंगा आपको, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी काफी समय से हम करवा रहे हैं। 14 साल का एक्सपीरियंस है। इतिहास का एक एक पन्ना पन्ना छाट रखा है। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं सबसे बड़ा इतिहासकार हूं, लेकिन इतना जरूर है कि मैंने इतिहास को जिस तरीके से पढ़ा है एज ए विद्यार्थी के तौर पर, शायद आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। कभी आइए हमारी हवेली पर, आपको पता चलेगा कि इतिहास कितना ज्ञान है और कितना नहीं। खैर, देखिए, मुगल बादशाह औरंगजेब, कुछ लोग कहते हैं कि वे बड़े अच्छे मसीहा थे, नो डाउट। देखिए, औरंगजेब एक पूर्ण रूप से आप एक इस्लाम के नुमाइंदे कह सकते हैं, पूर्ण रूप से इस्लाम को फॉलो करने वाले एक इंसान थे। और आप तो जानते हो कि इस्लाम का अर्थ ही है कि अल्लाह की राह में कुर्बान होना, और अल्लाह की राह पर चलना या अल्लाह की राह पर कुर्बान होना, ये इस्लाम की एक बहुत अच्छी खूबसूरती है। अपने ईश्वर, अपने खुदा की बंदगी में अपना पूरा जीवन न्योछावर कर देना। औरंगजेब नो डाउट इसमें कई मायनों में बहुत दूसरे मुगल बादशाहों से अच्छे माने जा सकते हैं। आपने ये भी सुना होगा, ये भी पढ़ा होगा कि औरंगजेब एक ईमानदार व्यक्ति थे। जी हां, मुसलमान शब्द का अर्थ ही ईमानदार होता है और एक सच्चे मुसलमान को चाहिए कि वह ईमानदार बना रहे। एक मुसलमान सच्चा वही होता है जो ईमान का पक्का हो। दीन ईमान है वही मुसलमान है। और यही हजरत मोहम्मद साहेब ने इस्लाम की सीख के रूप में, अंतिम रसूल, अंतिम नबी के रूप में दुनिया को सिखाई थी और यहां पर ईमानदारी की सीख दी थी। और उसी ईमानदारी के रास्ते पर औरंगजेब चलते थे। औरंगजेब कुरान का हमेशा उसको पढ़ते थे और साथ ही साथ औरंगजेब अपने खुद का खर्चा भी टोपिया सिल सिल के उसका गुजारा चलाया करते थे। औरंगजेब निहायत ही बहुत ही नेक दिल के एक मुसलमान थे। ठीक है। साथ ही साथ औरंगजेब जो है वह एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने जनता के ऊपर टैक्स भी लगाए। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको कि उन्होंने जजिया लगाया। तो ऐसा नहीं है कि केवल उन्होंने हिंदुओं पे जजिया लगाया, गैर मुसलमानों पे जजिया लगाया जो जिम्मियों से वसूला जाता था। जिम्मी का अर्थ मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जिम्मी का अर्थ वो है जो रहता है इस्लाम की हुकूमत में, लेकिन वह अल्लाह की इबादत नहीं करता, उस पर जजिया लगेगा। और इसके अलावा काफिरों पर भी जजिया लगेगा। जजिया का सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वह तैमूर लंग ने स्टार्ट किया था और तैमूर लंग के बाद में बादशाह अकबर ने उस जजिया कर को हटा दिया था। औरंगजेब ने 1669 के आसपास फिर से जजिया लागू कर दिया था। ठीक है साथियों, जजिया के अलावा मुसलमानों से जकात भी वसूलते थे। ऐसा नहीं है कि केवल जजिया वसूलते थे, यह बात बिल्कुल सत्य है औरंगजेब की। साथ ही साथ आपने यह भी सुना होगा कि औरंगजेब ईमान पर चलने वाले व्यक्ति थे। औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिरों को दान भी दिए, यह बात भी सत्य है। लेकिन आपको शायद मेरे कहने का मतलब आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि औरंगजेब जितने ईमानदार थे उतने क्रूर भी थे। एक बात बताइए मुझे, कोई भी बादशाह, कोई भी हुकूमत करने वाला व्यक्ति, उसका उद्देश्य क्या होता है? जनता की सेवा करना,
और दोनों ही पक्षों या सभी पक्षों को देखना, किसी एक पक्ष के प्रति अत्याचार करना नहीं। किस सोच के साथ बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आता, उस सोच पे हंसी आती है। देखिए, मैं कभी भी व्यक्ति के अंदर धर्म नहीं ढूंढता, जाति नहीं ढूंढता, क्योंकि मेरा मानना है कि हर जाति में, हर धर्म में अच्छे और बुरे व्यक्ति जरूर होते हैं। हजार अच्छाइयां हो और एक आध बुराई हो जो सब में होती है लगभग कॉमन रूप से, तो उसे अच्छा कहा जा सकता है। लेकिन हजार बुराइयां हो और एक आध अच्छाई के चक्कर में आप उसे यदि अच्छा कहोगे, तो मुझे लगता है आपकी मानसिक सोच क्या में फिर से नट बोल्ट कस के अपने दिमाग को ठीक करने की आवश्यकता है। साथियों, ओवरऑल मैं ये कहना चाह रहा हूं कि औरंगजेब ने इस्लाम के दृष्टिकोण से न जाने कितने ही अच्छे काम किए, लेकिन क्या उन्होंने अपने पिता को कैद में डाल के उन्हें तिल तिल के नहीं मारा? क्या अपनी अम्मी को उन्होंने तकलीफ नहीं दी? क्या उन्होंने अपने भाई दारा शिकोह का कत्ल नहीं किया? किताबें पढ़िए, किताबें पढ़िए, धार्मिक किताबें मत पढ़िए, सदु जदुनाथ सरकार पढ़िए, बहुत सारी किताबें, शिवाजी एंड हिज मराठास पढ़िए, पेज नंबर 54 पे लिखा हुआ है। खुद अकबर औरंगजेब के समय वाले दरबारी इतिहासकार भी इस बात को स्वीकार करते हैं। उन्होंने खुद लिखा है, दारा शिकोह का कत्ल किया, सिर्फ कत्ल नहीं किया, उसका हलाल किया, उसकी गर्दन घिस घिस के काटी। कहां तक सही था मुझे बताइए। इतना ही नहीं, उन्होंने सिख गुरु तेग बहादुर जी की हत्या की। कितना बताएं आपको? उनको गर्म तेल में डाल के, उनके सीधी जबान में कहें तो उन्हें फ्राई किया गया, पकोड़े बनाए गए। कहां तक सही था? आपको छावा मूवी में यह तो देखने को मिला कि छत्रपति संभाजी महाराज को उन्होंने बड़ी ब्रूटलिटी से मारा, उनके नाखून उखाड़े, उनकी आंखें उखाड़ी। आज भी कहावत प्रचलित है हिंदुस्तान में कि ज्यादा बकबक ना कर, तेरी खाल उदाड़ के उसमें भूसा भर दूंगा। जी हां, यह कहावत तभी प्रचलित हुई क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज की खाल उतार कर इस औरंगजेब ने उनके अंदर भूसा भरा था। और इतना ही नहीं, वो फिल्म में दिखाया नहीं गया, उनके दरबारी मंत्री रवि कलश, चांदोगामात्य, जिनको उपाधि मिली थी, उनको और छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब ने केवल उनको नाखून नहीं उखाड़े, उनके शरीर पर नमक नहीं लपेटा, उनको उनकी खाल नहीं उतारी, केवल इतना ही नहीं किया, उनकी आंखें नहीं निकाली। इससे पहले उनको पूरे तुलापुर से लगाकर ठेठ संगमेश्वर तक उन्हें निर्वस्त्र करके, उनके कपड़े उतार कर उनको हाथी के पीछे बांध कर लेकर गए। इतना ही नहीं, उनके ऊपर पेशाब भी करने के लिए लिखा गया है इतिहास में। हां, कुछ अच्छाइयां है तो इसका मतलब वो ये नहीं कि वहां आप धर्म के चश्मे से देखें। आप एक इंसान होने के नाते सोचें कि कहां अच्छाई है और कहां बुराई है। क्या औरंगजेब ने अपने छोटे बेटे अकबर खान का कत्ल नहीं करवाया? उसकी हत्या नहीं करवाई? अब आप उसको कवर करने के लिए कहोगे कि वो बागी बन चुका था, तो औरंगजेब ने क्या शाहजहां के विरुद्ध बगावत नहीं की थी? क्या उनके साथ वही हश्र नहीं होना चाहिए था जो उन्होंने अकबर खान के साथ किया, अपने चौथे बेटे के साथ? ये कोई बातें कवर करने वाली नहीं होती। और हां, कुछ मंदिरों को दान दिए तो मंदिर भी तोड़वाए जनाब, मंदिरों को दान दिए। अच्छा, एक सेकंड, दान की बात कर रहे हैं आप, दान की सुनिए, सुनाता हूं। टोपियां बुनते थे और अपना गुजारा खुद चलाते थे। एक बात बताओ, टोपियां बुनना है, अपना गुजारा खुद चलाना है, तो इंसान को इतना ही ईमानदार रहना है ना, तो किसी झोपड़ी में बैठ के भी वो काम हो सकता है, हुकूमत संभालने की जरूरत नहीं है। मेरा मानना है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर तख्त तक पहुंचता है, सीट तक पहुंचता है, बादशाही संभालता है, सम्राट बनता है, राजा बनता है, नेता बनता है, तो उसका कहीं ना कहीं वहां राजनीतिक स्वार्थ होता है। यह काम तो जंगलों में भी हो सकता है, झोपड़ियों में भी हो सकता है, मजारों में भी हो सकता है। क्या निहित राजनीतिक स्वार्थ नहीं था? अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं चाहते थे? हां, कुछ लोग कहेंगे कि साहब औरंगजेब के समय बहुत सारे हिंदू उनके दरबार में नौकरी करते थे। एक बात बताऊं मैं आपको, हां ठीक है, अच्छी बात है, नौकरी करते थे,
लेकिन साथियों थोड़ा सुन लो, समझ लो, थोड़ा सा मानसिकता को जाति धर्म से साइड में रखकर देखो, धर्म के चश्मे से मत देखो। मैं इस हिंदुस्तान में यह चाहता हूं कि अच्छे को लोग अच्छा कहें, बुरे को बुरा कहें। यह तय आपको करना है कि आपको कैसे लगते हैं औरंगजेब। आप कहते हो कि औरंगजेब ने जो है बड़ी ईमानदारी के साथ में मंदिरों को दान दिए, उनके दरबार में सबसे ज्यादा हिंदू थे। सुनो, उनके समय बेजागीरी संकट उत्पन्न हुआ था। उनके समय में हिंदू मनसबदार सबसे ज्यादा इसलिए थे क्योंकि इससे पहले वाले मुगल बादशाहों ने जी भर के हिंदू मनसबदारों को जागीरें बांटी थी। तो यह जनाब ने काम नहीं किया था, पहले से ऑलरेडी मुगल दरबार में इतने हिंदू मनसबदार घुस चुके थे, अकबर के समय से, जहांगीर के समय से, शाहजहां के समय से, कि अंतिम समय तक, औरंगजेब के समय तक आते आते बेजागीरी संकट उत्पन्न हो गया था। इतना ही नहीं, लोग कहते हैं अकबर औरंगजेब के समय इकोनॉमी अच्छी थी। क्या कांदा की इकोनॉमी अच्छी थी? औरंगजेब के समय सर्वाधिक रुपए की ढलाई हुई है, सर्वाधिक सिक्कों की ढलाई औरंगजेब के समय हुई है। अब सर्वाधिक सिक्कों की ढलाई इंसान कौन करवाता है? जब उसकी आर्थिक स्थिति गिर रही हो, क्योंकि मुद्रा बढ़ेगी तो वस्तुओं की कीमतें घटेगी। इसी को तो मनी डाउनफॉल कहते हैं। आज आप सोचते हो सबके पास में, कभी इकोनॉमिक्स पढ़ी है आप लोग? कुछ लोग कहते हैं अगर ये फेवर करते हैं तो इकोनॉमिक्स पढ़ी है कभी आपने? इकोनॉमिक्स में यह होता है कि जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है, रुपए की वैल्यू तब घटती है जब मार्केट में रुपया ज्यादा आ जाए। तो आर्थिक स्थिति समृद्ध थी या फिर गिर रही थी? लाख बचाने की कोशिश करें, अच्छी चीजें अच्छी ही रहेगी, बुरी चीजें बुरी ही रहेगी। और साथ साथ सुनो, देखिए ऐसा नहीं है कि औरंगजेब ने केवल यह काम किए, औरंगजेब ने कला, औरंगजेब ने कला, साहित्य, विज्ञान, संस्कृति, संगीत, सब पर प्रतिबंध लगवाया, सब बैन। इससे पहले जो मुगल दरबार में जो खर्चे होते थे, शान और शौकत होती थी, सब बंद करवाई। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर औरंगजेब ने कला पर प्रतिबंध लगवाया, शाहजहां ने ताजमहल में करोड़ों रुपए खर्च किए, औरंगजेब ऐसा नहीं चाहता था दिखावा, ठीक बात है। क्या औरंगजेब ने अपनी बेगम मतलब उनकी खुद की बेगम रुकैया, जो बीबी का मकबरा है, जिसे दिलरास बानो कहते हैं, ठीक है, दुर्रानी साम्राज्य से थी, तो उस बीबी का मकबरा औरंगाबाद में नहीं बनाया, जिसे दक्कन का ताज कहते हैं, जिसे छत्रपति संभाजी महाराज नगर वर्तमान में कहते हैं, वहां पर बीबी का मकबरा नहीं बनवाया। यानी दुनिया के लिए कला बैन, खुद के लिए चालू। यह कौन सा तरीका है? औरंगजेब ने संगीत पर बैन लगाया क्योंकि इस्लाम में संगीत कबूल नहीं है जनाब। बता दूं, औरंगजेब अच्छे वीणा वादक भी थे, किताबें पढ़िए, धार्मिक ग्रंथ नहीं, खुद गाना बजा रहे हैं और दुनिया को कह रहे हैं कि संगीत हराम है। ये कौन सा दोहरा चेहरा है? ये औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने साहित्य पर प्रतिबंध लगवाए। उनकी बेटी जैबुन्निसा सबसे बड़ी साहित्यकार थी उस जमाने में। परिवार के लिए चलेगा लेकिन दूसरों के लिए नहीं चलेगा। यह दोहरा रवैया नहीं तो और क्या है? औरंगजेब ने विज्ञान पर प्रतिबंध लगवाया। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद करवाया। पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, हम भी विद्यार्थी हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप सही और गलत की व्याख्या करना भूल जाएं। साथियों, औरंगजेब की कारस्तानियां यहीं नहीं रुकती। औरंगजेब ने मैं आपको वाकया याद दिलाता हूं, राजस्थान से रिलेटेड है और दक्षिण भारत से तो बातें हम बहुत कर लेते हैं। मैंने लास्ट वाले वीडियो में महाराणा राज सिंह और औरंगजेब की भयानक टक्कर के बारे में भी बताई थी। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। साथियों, औरंगजेब ने कहते हैं कि बड़े ईमानदारी के साथ जिए,
औरंगजेब ने क्या महाराजा जसवंत सिंह के बारे में यह नहीं कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट चुका है? क्या मतलब होता है? दरवाजा टूट चुका है जब जसवंत सिंह की निसंतान मौत हो गई थी जमरूद में, अफगानिस्तान। कुफ्र का दरवाजा टूट चुका है यानी आज धर्म विरोधी मारा गया। क्यों कहा था जसवंत सिंह के बारे में? सुनो क्यों कहा था। क्योंकि जसवंत सिंह और औरंगजेब के बीच में बिल्कुल नहीं बनती थी। हालांकि कहानी तो बहुत लंबी, एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो सकती, लेकिन कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा कि जसवंत सिंह और औरंगजेब के बीच में किस तरह की दुश्मनी थी। यह एक तरह की वर्तमान राजनीतिक दृष्टिकोण से भी आप देख सकते हैं। जसवंत सिंह और औरंगजेब में बिल्कुल नहीं बनती थी। भले वो एक दूसरे के साथ रहते थे, लेकिन इसी को शायद राजनीतिक मजबूरियां कहते हैं। भले किसी भी पार्टी में कोई भी नेता हो, सारों के विचार एक जैसे नहीं मिलते, फिर भी एक ही पार्टी में रहते हैं। क्योंकि जसवंत सिंह औरंगजेब का खुल के विरोध नहीं कर सकते और औरंगजेब भी जसवंत सिंह का खुल के विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे बड़ा हिंदू मनसबदार थे वो। धर्मत के युद्ध में इसी औरंगजेब को जसवंत सिंह ने बड़ा बुरा मारा था 10 दिन तक। और उसी युद्ध में, धर्मत के युद्ध में, जसवंत सिंह के एक बहुत बड़े सरदार जो वीर दुर्गादास राठौड़ ने मात्र 11 साल की एज के अंदर 11 घोड़ों को एक साथ मार दिया था औरंगजेब की सेना के। एक वाकया याद दिलाता हूं आपको। जसवंत सिंह को जब औरंगजेब ने दक्कन का सूबेदार बनाया छत्रपति संभाजी महाराज के विरुद्ध, छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध, तब जब उन पर नजर रखने के लिए औरंगजेब ने अपने मामे शाइस्ते खान को वहां नियुक्त किया। तो जसवंत सिंह पर नजर रखने के लिए शाइस्ते खान अपने मामा को नियुक्त किया। और जब शाइस्ते खान पुणे में बैठा हुआ था, तब जसवंत सिंह ने ही इनडायरेक्टली जो है छत्रपति शिवाजी महाराज की मदद की और छत्रपति संभाजी महाराज ने शाइस्ते खान को पुणे में घुस के उसकी उंगलियां काटी थी। उसके बाद में शाइस्ते खान को वहां से हटा के आगरा भेज दिया औरंगजेब ने अपने मामा को, और उसकी जगह अपने सेकंड वाले शहजादे मुअज्जम खान को नियुक्त कर दिया। तो जसवंत सिंह ने वहां मुअज्जम खान को दक्कन में अपना बादशाह घोषित कर लिया। यह बगावत नहीं तो और क्या थी। तो फिर आखिरकार परेशान होकर जसवंत सिंह को दक्कन भारत से निकालकर औरंगजेब ने काबुल रवाना कर दिया कि आप काबुल की सूबेदारी संभालो, और जसवंत सिंह की जगह दक्कन में सूबेदारी सौंप दी जयसिंह को, जिसे मिर्जा राजा जयसिंह आप कहते हैं, आमेर वाले। और इन्हीं मिर्जा राजा जयसिंह ने 1664 से लगाकर 1664 से 65 के बीच में पुरंदर का युद्ध लड़ा था। और पुरंदर में छत्रपति शिवाजी महाराज के जो सेनापति थे, पुरंदर किले के किलेदार, उनके मौसाजी मोरारबाजी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई थी। खैर, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूं। मैं फिलहाल जसवंत सिंह वाले पॉइंट पर फोकस करना चाहूंगा। जसवंत सिंह को जब काबुल की सूबेदारी भेजने के लिए कहा, उसी समय आगरा के दरबार का एक वाकया याद दिला दो। जसवंत सिंह के एक ही पुत्र था जिसका नाम था पृथ्वी सिंह। यह पृथ्वी सिंह नाम का एक छोटा सा बच्चा, करीब 14-15 साल का बच्चा, औरंगजेब ने उस समय वहां पर एक बब्बर शेर, भयानक शेर, उसके सैनिक कहीं से पकड़ के ले आए। और जसवंत सिंह और औरंगजेब के बीच में नहीं बनती, ये सब जानते हैं, लेकिन खुल के एक दूसरे का विरोध नहीं कर सकते ये। तो औरंगजेब ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, जसवंत सिंह की तरफ इशारा करते हुए, कि मेरा ये बब्बर शेर जो मैंने पिंजरे में बंद कर रखा है कोई शेर जो इसका सामना कर पाए? जसवंत सिंह की तरफ इशारा करके बोला। तो जसवंत सिंह ने भी अपनी मूंछ को ताव रख के कहा कि आलमपना, गुस्सा की माफ, ऐसे शेर तो मेरे को 10 लगेंगे, और आपको इसी शेर से बिड़वाना है तो मेरे पास में भी एक छोटा सा शेर है। औरंगजेब ने कहा, कहां है? तो अपने छोटे बेटे पृथ्वी की तरफ इशारा किया। ये 14 साल का बालक अपने पिता को चरण स्पर्श करके घुस गया उस बब्बर शेर के पिंजरे में, और आंखों में आंखें डाल के उस शेर की तरफ देखा। छत्रपति संभाजी महाराज शेर की लड़ाई तो सब जानते हैं, क्या पृथ्वी ने जो शेर से लड़ाई की थी वो जानते हैं? बब्बर शेर की तरफ देखा, उस शेर ने 2 कदम पीछे रख लिए। तो उस औरंगजेब के सैनिकों ने उस शेर को उकसाया, भाले मार मार के। फिर शेर ने हमला किया उस पिंजरे के अंदर, और इस 14 साल के बालक ने उस शेर के जबड़े समेत उसको चीर के फाड़ दिया। पूरी लहूलुहान हालत में वे पृथ्वी सिंह बाहर आए
14 साल के बालक। जब बाहर आए तो औरंगजेब अंदर से नहीं ऊपर से कह रहा था, आलम पनाह बहुत खुश हुए आलमगीर, और तुम्हें खिलहत भेंट करना चाहेंगे। औरंगजेब सोच रहा था कि इतने दिन तक तो मैं जसवंत सिंह को ही अपना खतरा समझ रहा था, खतरा तो बड़ा हो रहा है। उसको जहरीले वस्त्र भेंट किए गए। ऑलरेडी उस शेर की वजह से वो काफी लहूलुहान थे। वो वस्त्र जो जहर में भिगे हुए थे वो पहनाए गए। इस बच्चे की तड़प तड़प के मौत हुई। उस समय जसवंत सिंह काबुल में थे। जसवंत सिंह जब काबुल में थे तब औरंगजेब ने आदेश दिया, क्योंकि आप जानते हो मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया कि औरंगजेब हिंदू मंदिरों को तोड़वाने का फरमान जारी कर चुका था। औरंगजेब ने सीधी घोषणा कर दी कि जितने भी जोधपुर के अंदर हिंदू मंदिर है उनको तोड़वा दो। अब जसवंत सिंह डायरेक्ट काबुल से, अफगानिस्तान से जोधपुर तो नहीं पहुंच सकते। जब तक वो पहुंचेंगे सारे मंदिर तोड़ दिए जाएंगे। तो जसवंत सिंह ने भी अपना दिमाग लगाया और जसवंत सिंह ने कहा कि काबुल से लगाकर ईरान तक एक भी मस्जिद बचनी नहीं चाहिए। औरंगजेब को खतरा महसूस होने लगा कि अगर मस्जिदें अगर तोड़ी गई तो सारे मौलवी माथे पड़ जाएंगे उसके, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इस्लाम की नजर में तो वो उनका हीरो है। तुरंत औरंगजेब ने जसवंत सिंह को कहा कि तू मस्जिदों को हाथ मत लगाना, मैं तुम्हारे मंदिर नहीं तोड़ूंगा। अब समझे क्यों कहा औरंगजेब ने जसवंत सिंह की मौत पर कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट चुका है। और इतना ही नहीं, जसवंत सिंह के स्वर्गवासी होने के बाद में उनकी 2 रानियां गर्भवती थी, उनको आगरा के किले में औरंगजेब ने कैद करवा दिया। और उनके बेटे जो हुए थे अजीत सिंह, उनको मोहम्मदी नेजाद नाम दे दिया और कहा कि इसने इस्लाम कबूल कर लिया है। बड़ी मुश्किल से दुर्गादास राठौड़, नाम सुना होगा आपने, दुर्गादास राठौड़ ने बचाया इस वीर योद्धा ने, और बचा के 30 साल तक औरंगजेब से संघर्ष किया। 30 साल तक, 30 साल तक औरंगजेब से दुर्गादास राठौड़ लड़ते रहे। सफेद घोड़े पर सवार, हमेशा घोड़े पर ही अपना जीवन बिताया और औरंगजेब की सेना से संघर्ष किया। और अजीत सिंह को 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जोधपुर की जागीर दिलवाई। और बाद में अजीत सिंह ने भी औरंगजेब के बेटों को बहुत भगा भगा के मारा है। किंग मेकर कहते हैं अजीत सिंह को, बादशाह निर्माता। इतिहास पढ़िए, मर्जी आई जो कमेंट मत मारिए। और भी बातें हैं, मैं करूं जितनी कम है, सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन बातें खत्म नहीं होने वाली। इतना इतिहास भरा पड़ा है। क्या मुझे बताइए, क्या औरंगजेब ने चारुमती वाला मैटर याद है? अब मैं इस मैटर पे चला तो वीडियो लंबा हो जाएगा। चारुमती, किशनगढ़ की राजकुमारी। लोग कहते हैं कि औरंगजेब जो है कैरेक्टर का बड़ा साफ था, तो किशनगढ़ की राजकुमारी का क्या चक्कर था? चारुमती, उससे जबरदस्ती निकाह क्यों पढ़ना चाहता था औरंगजेब? रूपनगढ़ की राजकुमारी से निकाह क्यों पढ़ना चाहता था औरंगजेब? एक कमजोर रियासत के राजा मानसिंह पर दबाव क्यों बनाया कि उसकी बहन चारुमती को डोली में बिठा के आगरे रवाना करो? क्या यह भी बात झूठी है कि हाड़ी रानी जिसने अपनी गर्दन काट के अपने पति रतन सिंह चुंडावत को दे दी थी, औरंगजेब के विरुद्ध वो लड़ने नहीं जा रहे थे, क्या यह बात भी झूठी है? क्या औरंगजेब की सेना को रतन सिंह चुंडावत ने गोरम घाट की घाटी में नहीं पछाड़ा? इतिहास लंबा है, मैं वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाह रहा। चारुमती का अपहरण करके खुद राज सिंह ने नारी मर्यादा रखते हुए उनका विवाह किया। रूपनगढ़ की राजकुमारी रूपमती से विवाह किया। कहां तक बचाओगे, कहां तक पकड़ोगे? अच्छा होगा वो अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा वो बुरा ही रहेगा। कंक्लूजन यही है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को धर्म या जाति के चश्मे से ना देखा जाए, क्योंकि जाने से पहले, इस वीडियो को एंड करने से पहले एक ही बात कहूंगा, हर जाति और हर धर्म में अच्छे और बुरे लोग दोनों तरह के होते हैं। इसलिए किसी व्यक्ति विशेष के लिए मैं चाहूंगा कि राजनीति ना की जाए। ये नेता तो यही चाहते हैं कि हमारा देश धर्म और राजनीति में बंट जाए और हम आपस में लड़े। ये भड़काने वाले नेता, इनके बच्चे रोड पे नहीं उतरते मित्रों, आम जनता मारी जाती है। चाहे वो मेरा मुस्लिम भाई हो, चाहे हिंदू भाई हो, दोनों मारे जाते हैं। इन नेताओं के चक्कर में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए,
जो अच्छा है वो अच्छा ही रहेगा, जो बुरा है वो बुरा ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि जितने भी मैंने यहां पे हीरो गिनाए हैं उनमें कोई बुराइयां नहीं थी, उनमें भी बुराइयां थी, सब में बुराइयां थी। राज सिंह में भी हो सकती है बुराई है, मैं बताना नहीं चाहता, लंबा वीडियो खिंच जाएगा। दुर्गादास में भी है, सब में है, लेकिन बात वही घूम फिर के आती है कि सबसे ज्यादा बुरा कौन था, समाज के लिए अच्छा कौन था और बुरा कौन था। बस इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा यही उद्देश्य था, अन्यथा मैं पहले वीडियो के बाद ही आपको शांत कर देता। अदरवाइज आप लोगों ने कहा कि आप सर इतना ब्रूटल कैसे बता सकते हैं औरंगजेब को। ब्रूटल है और रहेगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।